तो चार चीजों का कॉम्बिनेशन है आपका एक बहुत ही अगर आपको एक बहुत अच्छी हेल्दी हैप्पी लाइफ चाहिए तो चार चीजें बैलेंस करिए। पहला बैलेंस करिए अपने खाने को, दूसरा बैलेंस करिए अपने काम को, तीसरा बैलेंस करिए अपने एक्सरसाइज को, और फोर्थ बैलेंस करिए अपनी स्लीप को। ये चार चीजें अगर आपने बैलेंस कर ली तो आपकी बॉडी का फिटनेस ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। आप एक अच्छी हेल्दी हैप्पी बॉडी को जन्म दे पाएंगे, यानी इंटरनली आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेगी। और उसके लिए चाहिए आपको सेलुलर न्यूट्रिशन। सो सेलुलर न्यूट्रिशन के लिए आपकी बॉडी का हर एक छोटा सा पार्ट भी, यानी ये जो बाल भी है, ये किससे बना है? प्रोटीन से बना हुआ है। और ये प्रोटीन तब बेहतर आपको मिलता है जब आप एक सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तब। राइट। सो यस, गिव मी 1 सेकेंड। यस, co-host, there is no option for co-host, right? There is no option for co-host, Suraj. गॉट इट। सो अब इस वेट मैनेजमेंट जर्नी को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर इस वेट लॉस या वेट गेन जर्नी पे आपको बहुत अच्छे से आगे जाना है तो आपको एक बहुत अच्छा काम करना है कि आपकी बॉडी के अंदर तीन चीजों का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपकी बॉडी का डाइजेशन, दूसरा है आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, और तीसरा है आपकी बॉडी में फोर्टिफिकेशन, यानी कि आप इम्यूनिटी कैसे बिल्ड करते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी आप किस लेवल पर लेकर जाते हैं। इम्यूनिटी मतलब आप अपने शरीर को कितना ज्यादा सुरक्षित करते हैं। ओवरऑल जो प्रोटेक्शन है, जो राउंड प्रोटेक्शन है आपकी बॉडी का, वो आप किस तरीके से क्रिएट करते हैं, दिस इज फोर्टिफिकेशन। और फोर्टिफिकेशन के जो आ रहे हैं वो आपकी बॉडी में सही तरीके से आत्मसात हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी आपकी बॉडी के अंदर वो सही तरीके से एक एक सेल तक पहुंच रहा है। क्योंकि सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा तो ही आपकी बॉडी फिट हो पाएगी। और उसमें डाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 90% बीमारियां जो जन्म लेती हैं वो पेट से जन्म लेती हैं। सो इसीलिए हमारा रेड एलोवेरा और डिटॉक्स का कॉम्बिनेशन एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो आपके इस वेट लॉस जर्नी में सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। ये चार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर आइडियल वेट मैनेज करना है तो आपको रेड एलोवेरा और साथ में डिटॉक्स का कॉम्बिनेशन जरूर लेना चाहिए। सबसे पहले एटलीस्ट 2 से 3 रेड एलोवेरा पीकर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए। राइट। कम से कम 2 से 3 रेड एलोवेरा पीकर सबसे पहले अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से डिटॉक्स करिए। और डिटॉक्स करने के बाद फिर जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आई कैन गारंटी यू कि आप एक बहुत बेहतर बॉडी और वेट मैनेज कर पाएंगे, आइडियल वेट मैनेज कर पाएंगे। राइट। सो आपके सेल को न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम अपनी रेड एलोवेरा की ट्रेनिंग में बताते हैं कि बॉडी के अंदर पानी भी जहां तक नहीं पहुंचता वहां पर एलोवेरा इसलिए पहुंचता है बिकॉज उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत छोटा होता है। और वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर छोटा होने की वजह से सेल लेवल पर जाके डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और उसकी आदत है कि एलोवेरा जो है वो न्यूट्रिशन भी है तो उसको सेल लेवल पर ले जाकर काम करता है। तो आपकी बॉडी अगर सेल लेवल न्यूट्रिशन के लिए प्रिपेयर्ड है तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी एक आइडियल वेट मैनेज कर पाएगी। राइट। सो रेड एलोवेरा और डिटॉक्स के कॉम्बिनेशन को सबसे पहले यूज करिए, बॉडी को डिटॉक्स करिए, देन यू कैन स्टार्ट द वेट लॉस जर्नी और वेट गेन जर्नी और वेट मैनेजमेंट जर्नी विद आर स्लिम एक्सपर्ट। राइट। आगे बढ़ते हैं। डाइट फ्यूल्स हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है जो कि नॉन ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है और साथ में डायबिटिक फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उनके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर है सोए एंड वे प्रोटीन जो कि आपकी मसल को लीन करने में और आपके मसल रिकवरी में, जैसा कि हमने बताया, आपकी बॉडी बनती है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी। सो ये जो टिश्यू है ये टीयर होते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं टूटते फटते रहते हैं। सेल जो है वो मरते रहते हैं, बनते रहते हैं। सो आपकी बॉडी में क्या है कि कई बार मसल जो है वो रिकवरी नहीं ले पाती है। राइट। सो जब आप प्रोटीन सही मात्रा में बॉडी को देंगे तो आपकी मसल जो है वो रिकवरी करेगी। आपके मसल में जो आपके सेल है वो
रिकवरी कर पाएगा। इसके बाद साइलम हस्क, साइलम हस्क होता है ईसबगोल की भूसी। ईसबगोल की भूसी का मतलब जब हमारा पेट डिस्टर्ब होता है तो हम दही के साथ मिलाकर साइलम हस्क लेते हैं। साइलम हस्क बेसिकली क्या करता है, हमारे शरीर में जो गट हेल्थ है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, इसके अंदर एनवायरमेंट को अच्छा रखता है, यानी कि उसको बांधने का काम करता है। आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्ट्रांग करने में काम करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करने में काम करता है। ग्लूकोमनन यानी कि कॉन्जेक एक्सट्रैक्ट है जो आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव हेल्थ में अच्छा काम करता है। इसके बाद आते हैं साथ में इसमें प्रेबायोटिक और प्रोबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स जो है आपकी बॉडी के गट हेल्थ को अच्छा करते हैं गुड बैक्टीरियाज के साथ। आपके प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स अगर किसी बॉडी को मिल जाए तो आप ये मान के चलिए कि उसका डाइजेशन कभी भी खराब नहीं हो सकता। राइट, सो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स के साथ है, बिकॉज जनरली जब भी हम प्रोटीन पाउडर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो चीज डिस्टर्ब होती है वो डाइजेस्टिव हेल्थ डिस्टर्ब होती है। बिकॉज मार्केट के जो प्रोटीन है वो ग्लूटन के साथ आते हैं, और वो ग्लूटन आपके आंतों के अंदर जाके चिपकता है, यानी आपकी आंतों की जो इनर वॉल्स हैं उस पे जाकर वो चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो धीरे 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 वहां पर सड़ने लगता है, और सड़ने की वजह से वहां पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मतलब लाइव एग्जांपल मेरे सामने है कि हम आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति के घर के रेंट पर रहते थे, और वो व्यक्ति जिम फ्रीक था। जिम फ्रीक का मतलब वो, उसको जिम जाना बहुत पसंद था, अपने फिटनेस से बड़ा प्यार था। मतलब एट द एज ऑफ 35 उस व्यक्ति के पास, आप मानकर चलिए एट द एज ऑफ 35 वह व्यक्ति जो है वो 25 28 की एज का दिखता था। लेकिन सडनली एक दिन उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और हॉस्पिटल में जाने के बाद पता लगता है कि उसकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ चीजें चिपकी हुई हैं, इनर वॉल्स, और उनको 4 फीट जो उनकी इंटेस्टाइन थी उसको कट करना पड़ा डॉक्टर को। 45 लाख रुपीस खर्च हुए। सडन वेट लॉस हो गया एकदम, 67 kg का पर्सन जो है वो 45 kg पर आ गया। राइट, सो ये जो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स अगर आपके प्रोटीन पाउडर में नहीं रहेंगे, और अगर ये ग्लूटेन फ्री नहीं रहेगा, तो ये आपकी इनर लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा, जो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है। इसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स हैं हमारे डाइट फ्यूल मील रिप्लेसमेंट शेक के अंदर, जो कि आपके एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स देता है। इसके अंदर 19 मिनरल्स एंड विटामिन हैं जो आपकी पूरी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए काम करते हैं। फिर इसके अंदर टर्मरिक और पपाइन है। टर्मरिक और पपाइन जो है वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेशन और डाइजेशन को अच्छा रखता है, इन्फ्लेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है, और डाइजेशन को अच्छा रखता है। इसका टेस्ट एंड न्यूट्रिशन इतना अच्छा है कि आपको ये 100 ग्राम प्रोटीन पाउडर 30 ग्राम प्रोटीन दे 34 ग्राम ऑफ प्रोटीन देता है, यानी इसका एक सर्विंग हम बोलते हैं 50 ग्राम का। सो 50 ग्राम का एक सर्विंग आपको 17 ग्राम प्रोटीन देता है। 9 ग्राम डाइटरी फाइबर्स आपको मिलते हैं, और 19 विटामिन एंड मिनरल्स आपको मिलते हैं, जो आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, आपके स्किन को बेहतर करने के लिए, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यूज कैसे करना है, 50 ग्राम का एक सर्विंग है, यानी एक स्कूप इसके अंदर दे रखा है। मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये आज मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट है जैसे कि राइट सो स्लिम एक्सपर्ट, ये मेरे पास कुल्फी फ्लेवर है। इसके अंदर जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, अभी तो ये सील पैक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे एक स्कूप है। जो स्कूप है वो लगभग 10 ग्राम का होता है, तो 5 स्कूप आपका एक सर्विंग माना जाता है। 5 ग्राम का एक सर्विंग माना जाता है। गिव मी 1 सेकेंड। यस, यस, सो 5 स्कूप का एक सर्विंग है, यानी 50 ग्राम का एक सर्विंग माना जाता है। और 10 ग्राम का एक स्कूप है। 300 ml वाटर के साथ या 300 ml स्किम्ड मिल्क के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करेंगे तो ये क्या होगा, बिल्कुल भी इसका वो लम्स नहीं बनेंगे, और लम्स नहीं बनेंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इजी इजी टू डाइजेस्टेबल, इजी टू डाइजेस्ट रहेगा। राइट, सो जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए सजेशंस क्या हैं कि दिन में 2 बार ब्रेकफास्ट एंड डिनर को स्किप करके आप मील रिप्लेसमेंट शेक ले सकते हैं, 300 ml वाटर के साथ या स्किम्ड मिल्क के साथ। राइट, और वेट गेन जर्नी पर अगर आप हैं तो अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करके आप ये अपना वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम ले सकते हैं, अपना मील रिप्लेसमेंट शेक ले सकते हैं, ताकि आप अपने वेट को मैनेज कर पाए। ये आपको क्या बेनिफिट्स देगा, 4 से 5 घंटे के लिए ये आपकी बॉडी को फुलर फील कराएगा। आपको जो बार बार क्रेविंग होती है उस क्रेविंग को कम करेगा, खाने की क्रेविंग। वेट गेन जर्नी में
मतलब जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनके बॉडी को बार बार हंगर लगता है। मतलब अभी उन्होंने 2 घंटे पहले कुछ खाया, उनको फिर दोबारा क्रेविंग होने लगती है कि मुझे कुछ खाना है। सो इट्स नॉट अ क्रेविंग फॉर योर बॉडी, इट्स अ क्रेविंग फॉर योर टंग। सो जो टंग है उसकी क्रेविंग को ये मिनिमाइज करता है हमारा प्रोटीन पाउडर। शुगर लेवल को स्टेबलाइज करता है, मसल फैट को बिल्ड करता है, और जो स्टोर्ड फैट है आपका, विजरल फैट जो है, उसको ये बर्न करता है। और इसका टोटल नेट वेट जो है आपके प्रोटीन शेक का, जो बॉक्स का वेट है, वो 500 ग्राम है। कुछ रेसिपीज बना सकते हैं आप, एक रेसिपी यूज करके, एक ही शेकर यूज करके। अगर आप प्रॉब्लम, आप ऐसा लगता है आप बोर फील कर रहे हैं, तो आप कुछ रेसिपीज भी बना सकते हैं, जैसे स्मूदी बना सकते हैं, पैनकेक बना सकते हैं, कॉफी शेक बना सकते हैं, पावर बाउल, आप अपना न्यूट्रिशियस एक मील बना सकते हैं बनाना के साथ, हनी के साथ, ओट मील के साथ, और हमारे प्रोटीन शेक के साथ। साथ में कुल्फी केक भी आप बना सकते हैं। तो प्रोटीन लेने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइडियल प्रोटीन आपको हमारे प्रोटीन पाउडर से मिल जाएगा। इसके बाद आता है फैट बर्नर। फैट बर्नर जो है वो बेसिकली आपके स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट है। एक है ग्रीन कॉफी, दूसरा है गार्सिनिया कंबोजिया, एंड थर्ड है ग्रीन टी। सो ग्रीन कॉफी जो है वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्लोरोजेनिक एसिड इसके अंदर बहुत अच्छा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट को बर्न करने में आपको सपोर्ट करता है। दूसरा, गार्सिनिया कंबोजिया जो है उसको एपेटाइट सप्रेसर के रूप में भी जाना जाता है, यानी आपकी बॉडी को जो बार बार हंगर का क्रेविंग होता है उसको ये सप्रेस करता है, उसको ये दबाता है। और गार्सिनिया कंबोजिया अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो स्टोर्ड फैट है ये उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरली फैट बर्नर्स जो आते हैं वो सिंथेटिक रूप में आते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, राइट। और जो हमारा फैट बर्नर है ये टोटली नेचुरल तरीके से डिराइव्ड इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करता है, आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है, बार बार जो हंगर आपको लगता है उसको सप्रेस करता है, और साथ में आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि आप इस प्रोडक्ट को खाना खाने से पहले लेते हैं, सो आपके खाने से जो फैट मिल रहा है ये उसको, फैट को स्टोर नहीं होने देता, ये इंस्टेंटली उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये गार्सिनिया कंबोजिया की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और गार्सिनिया कंबोजिया के अंदर होते हैं थर्मोजेनिक सपोर्ट। थर्मोजेनिक सपोर्ट का मतलब फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके बाद है इसके अंदर ग्रीन टी, जो कि कैफीन का और कैटेशिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे आपका फैट को ऑक्सीडाइज करने में और आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद ये टोटली नेचुरल है, वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ही आइडियल है। एपेटाइट को सप्रेस करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। आपका जो बेली फैट है, जो आपके साइडों में टायर्स बन जाते हैं, उस टायर्स को ये रिमूव करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो फैट का प्रोडक्शन है उसको स्लो करता है, और अगर फैट कहीं प्रोड्यूस हो गया है तो उसको ब्लॉक्स में डिवाइडेड कर देता है, यानी तोड़ देता है। तो दिन में आप इसको मैक्सिमम 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। लेकिन जब भी यूज करना है, खाना खाने से पहले यूज करना है, तभी फैट बर्नर का आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा, राइट। सो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि मुझे एक वेट लॉस या वेट गेन जर्नी पर जाना है। 2 पिक्चर्स हैं, लेफ्ट से राइट आपको आना है या राइट से लेफ्ट आपको आना है, राइट। ये राइट से लेफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि मेरा कहने का मतलब, अगर जो लोग बहुत ज्यादा अंडर वेट हैं, अगर उनको आइडियल वेट मैनेज करना है, और जो बहुत ज्यादा ओवर वेट है उनको अगर एक आइडियल वेट मैनेज करना है, तो ये आपको स्लिम एक्सपर्ट के साथ अचीव किया जा सकता है। सेकंड प्रोडक्ट आता है इसके अंदर प्रोफ्यूल। प्रोफ्यूल एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मैं हमेशा आपको यूज करके दिखाता हूं। आज यूज करने के लिए थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन ये है आपका स्लिम एक्सपर्ट, राइट। सो स्लिम एक्सपर्ट का प्रोफ्यूल एनर्जी ड्रिंक मिक्स, तो ये आपका पूरे दिन के अंदर जो एनर्जी है उसको मेंटेन रखता है, बिकॉज इसके अंदर कैफीन है, लेमन फ्लेवर के साथ आता है, और इसके अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। जैसा कि मैंने बताया, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या करता है, आपकी बॉडी में फैट ऑक्सीडेशन में मदद करता है, आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। इसके बाद है इसके अंदर ऑरेंज पिकॉय। ऑरेंज पिकॉय जो है वो आपके एपेटाइट को रिड्यूस करता है, सप्रेस करता है, आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है, और आपको ब्लोटिंग और डाइजेशन की प्रॉब्लम से जो निजात दिलाता है। ब्लोटिंग का मतलब खट्टी डकारें आना आपकी बॉडी में खाना खाने के बाद, ये उसको मिनिमाइज करता है और आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ऑरेंज पिकॉय। इसके बाद है इसके अंदर कैफीन, जो कि फैट को जल्दी बर्न करने में मदद करता है। और इसके बाद है रोज हिप एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो
आपका गुलाब की पंखुड़ी होती है, उसके पीछे का जो हिस्सा होता है, उस वाले एरिया का जो एक्सट्रैक्ट है अगर आपको मिल जाता है तो नेचुरल है, तो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन साथ ही साथ ये जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो जिन लोगों को जॉइंट्स प्रॉब्लम है वो प्रो फ्यूल का जरूर इस्तेमाल करें और इसका बेहतरीन फायदा लें। कैसे यूज करना है, आप अपने पूरे दिन में जो चाय कॉफी लेते हैं, दिन में 2 से 3 चाय अगर आप पीते हैं, उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ जिसका नाम है प्रोफ्यूल एनर्जी ड्रिंक मिक्स। ये करेगा क्या, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, आपकी बॉडी को रिजुविनेट करेगा, माइंड को रिलैक्स करेगा, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसलिए बॉडी के अंदर स्किन इफेक्ट भी बहुत अच्छा देगा, स्किन को भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, और सबसे बड़ी बात है आपकी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रखेगा। कितना यूज करना है, लगभग 1.5 कप के आसपास। जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय जो है वो 100 ml का कप होता है, लगभग 150 ml आपको गर्म पानी लेना है, उसके अंदर 1 ग्राम का इसके अंदर चम्मच दिया गया है। जब आप इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक चम्मच दिया गया है, और वो चम्मच जो है, जो स्पून जो है वो 1 ग्राम का स्पून है। तो जब भी आप यूज करेंगे गर्म पानी में 1 स्पून लेकर आपको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, और मिक्सअप करने के बाद उसको पी लेना है। पूरे दिन के अंदर 3 चम्मच से ज्यादा आपको प्रो फ्यूल एनर्जी ड्रिंक मिक्स यूज नहीं करना है, यानी कि 3 सर्विंग्स ही अलाउड है पर डे के अंदर। और टोटली अगर वाटर देखा जाए तो प्रो फ्यूल एनर्जी ड्रिंक मिक्स के साथ जो भी आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्वांटिटी 500 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरे दिन के अंदर। 3 सर्विंग लेंगे, 160 ml का अगर सर्विंग लेते हैं तो 480 ml हो जाता है, यानी अराउंड अबाउट 500 ml हो जाता है, राइट। सो जो भी इसकी रिकमेंडेड डाइट है उसको इंक्रीज मत करिएगा। 40 mg विटामिन, सॉरी 40 mg कैफीन ऑलरेडी इसके अंदर है, और कैफीन अगर बॉडी के अंदर ज्यादा जाता है तो ये आपकी बॉडी में कई बार स्लीपिंग डिसऑर्डर करता है, राइट। सो कैफीन ज्यादा बॉडी के अंदर नहीं, अगर लिमिटेड अमाउंट में जाएगा तो ये आपके बॉडी में फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो अपने चाय कॉफी को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है डाइजेस्टिव फाइबर, जो कि अपने आप में एक शानदार प्रोडक्ट है। डाइजेस्टिव फाइबर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट, दिस इज नॉट ओनली फॉर आपकी बॉडी का फाइबर कंजप्शन, ये प्रोडक्ट जो है ग्लूटेन फ्री है, एडिड नो एडिड शुगर के साथ है, यानी इसके अंदर कोई शुगर कंटेंट नहीं है, इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है, और ये प्रोडक्ट नॉन जीएमओ है, राइट। और 5 अलग अलग तरीके के फाइबर्स का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर ओट फाइबर आता है, ओट फाइबर जो है आपको अमाइनो एसिड्स का चेन देता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एक शानदार प्रोटीन बनता है, और ये शानदार प्रोटीन जो है, अमाइनो एसिड्स की चेन प्रोटीन बनाती है, और प्रोटीन से आपकी बॉडी में एक छोटा छोटा सेल बना हुआ है, राइट। दूसरा, ये इसके अंदर पार्शली हाइड्रोलाइज्ड गॉर्गम है। सो गॉर्गम बेसिकली क्या करता है, ये आपके बाउल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, यानी आपके इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग है उसको बहुत अच्छा काम करता है, और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को अच्छा करता है। लिपिड प्रोफाइल का मतलब आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये मेंटेन करता है। रीजन, डाइजेस्टिव फाइबर का काम क्या है पहले ये समझना है। जैसे आपके घर में तौलिया होता है, मैं इस एग्जांपल को बार बार इसलिए लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। आपके घर में तौलिया होता है, तौलिए का काम क्या होता है, जब आप नहाकर आते हैं तो एक तो पहला काम करता है वो पानी को सोखने का, दूसरा काम करता है वो आपके स्किन के ऊपर से अगर कोई डस्ट एंड डर्ट है उसको क्लीन करने का। और आप ये फील भी करेंगे कि आप 2 4 5 दिन जब आप तौलिया को यूज करते हैं तो आपका तौलिया गंदा हो जाता है, टॉवल गंदा हो जाता है, और आप उसको वॉश करते हैं और अगेन वो रेडी हो जाता है आपकी बॉडी पे पानी सोखने के लिए, और आपकी बॉडी से, आपकी स्किन से डर्ट एंड डस्ट को क्लीन करने के लिए। लेकिन सोच कर देखिए, अगर आप 10 दिन 15 दिन बिना वॉश किया हुआ तौलिया यूज करते हैं तो 2 चीजें वहां पर होती हैं। पहला, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी घट जाती है, दूसरा, उसके जो रेशे होते हैं तौलिया के वो थोड़े से टाइट हो जाते हैं। और कुछ समय के बाद अगर आपने 10 15 दिन का स्टेप और लिया कि अब मैं तौलिया को नहीं धोऊंगा, तो 1 महीने के बाद वही तौलिया जो आपके पानी को सोख रहा था शरीर से और आपके स्किन को क्लीन कर रहा था, अब वही तौलिया पानी सोखना बंद कर देता है और आपके स्किन को क्लीन करने की जगह स्किन को हार्म करने लगता है, क्योंकि उसके रेशे जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। सो इसी तरीके से आपकी इंटेस्टाइन के अंदर भी तौलिए की तरह रेशे होते हैं, जिसे हम विलाइज बोलते हैं। और ये विलाइज जो है, ये आपकी फूड में जो आपने जो खाना खाया उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं।
सो ये भी एक तौलिए की तरह एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इनके रेशे अगर सॉफ्ट रहेंगे तभी एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। और अगर आपने अपने इंटेस्टाइन को क्लीन नहीं किया रेड एलोवेरा से, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपके विलाइज है, अगर वो थोड़ी सी भी हार्ड होगी तो वहां पर जख्म हो सकता है, आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आपकी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो अच्छी हो जाए, और आपकी जो विलाइज हैं, जो रेशे हैं आपके इंटेस्टाइन के, वो सॉफ्ट हो जाएं। और उसके लिए आपको दो चीजें इस्तेमाल करनी है। पहला, रेड एलोवेरा आपको इस्तेमाल करना है, और दूसरा आपको साथ में इस्तेमाल करना है स्लिम एक्सपर्ट का डाइजेस्टिव फाइबर। डाइजेस्टिव फाइबर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आपको गैस होती है, एसिडिटी होती है, अफारा होता है, आपकी बॉडी में खट्टी डकारें आती हैं, आपको कहीं पर अल्सर जैसा प्रॉब्लम, आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर घाव हो गया है, इंटेस्टाइन के अंदर घाव हो जाते हैं लोगों को, उसको ठीक करने में। और सबसे बड़ी चीज, डाइजेस्टिव फाइबर पाइल्स पेशेंट के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, राइट। इसके अंदर सोए फाइबर है जो आपके बाउल मूवमेंट में अच्छा काम करता है। यूज कैसे करना है, 150 ml गर्म पानी लेना है, गुनगुना पानी लेना है, और 150 ml पानी में एक सैशे है, मैं सैशे आपको खोलकर दिखाता हूं। ये जो प्रोडक्ट है बड़ा शानदार प्रोडक्ट है। आप इसको 150 ml पानी लीजिए, उसके अंदर एक सैशे को आप पूरी तरीके से डाइल्यूट कर दीजिए, घोल लीजिए, और घोलने के बाद इसको पी जाइए। इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, ये नॉन एडिक्टिव है, आपको इसकी लत भी नहीं लगती है। सो आप इसको यूज करिए, फायदा लीजिए। गर्म पानी में यूज करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अदरवाइज आपको लगता है पानी में यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या करिए, आप इसको अपने सब्जी पर, अपने खाने में छिड़क लीजिए नमक की तरह। आप इसको ऐसे स्प्रिंकल कर लीजिए, और तो भी आप अगर खाएंगे तो भी ये आपको बहुत अच्छा फायदा देगा, राइट। सो आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, स्प्रिंकल भी कर सकते हैं अपने खाने के ऊपर, या साथ में आप इसको गर्म पानी के अंदर भी ले सकते हैं। गर्म पानी में लेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा, राइट। नॉर्मल रूटीन आपका क्या लेना चाहिए, जो मैं आपको रूटीन दे रहा हूं ये 7 दिन का रूटीन है, और मॉर्निंग टू इवनिंग तक का रूटीन है। तो जो लोग वेट लॉस जर्नी पर जा रहे हैं, उन वेट लॉस के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, जैसे मॉर्निंग में हम लोग उठे, अभी लगभग हम टाइम देखें तो 7:30 बज चुके हैं। सो आप इस, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है तो सबसे पहले आपको मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों के पास प्रोडक्ट है। यस, शो मी। कितने लोग मुझे दिखाएंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, कितने लोगों के पास प्रोडक्ट है, दिखाएंगे प्लीज। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सुधीर जी के पास प्रोडक्ट है, राइट, बहुत बढ़िया। सुधीर जी को देखा मैंने, उनके पास प्रोडक्ट है, बिल्कुल रखा हुआ है उन्होंने। कुछ लोग प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कैमरा ऑन रखिए। लोग छिपने की कोशिश करते हैं। मैंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है कि लोगों के पास प्रोडक्ट ही नहीं है, हम मीटिंग ट्रेनिंग तो ले रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं है, तो इसका फायदा क्या होगा, राइट। तो ये समझना जरूरी है दोस्त। अपने कैमरास को ऑन करिए। बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन ही नहीं कर रखा है दोस्त, बहुत सारे लोगों ने, राइट। अब अगर प्रोडक्ट आपके पास है तो आप क्या करें, सबसे पहला काम, आप मॉर्निंग में उठें, और उठने के बाद, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, ओके, यस। सो सबसे पहला काम जो उठकर आप करेंगे वो क्या करेंगे, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को, ओके। आई थिंक स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही है, कुछ और ही हो रहा है। अभी स्क्रीन दोबारा शेयर हो गई, राइट। सो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको मॉर्निंग में उठते ही एक गर्म पानी और साथ में नींबू लेना है। नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। तो नींबू आप ले सकते हैं, हर किसी के घर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ वो लोग ट्रेवलिंग में है। तो आप गुनगुना पानी ले लीजिए और साथ में एक नींबू निचोड़ लीजिए। और उससे बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप चुटकी भर दालचीनी भी ले लीजिए। तो दालचीनी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है, और फैट बर्निंग यानी थर्मोजेनिक इफेक्ट भी देता है, यानी आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। 7:30 बज चुके हैं, जिनके पास फैट बर्नर है वो फैट बर्नर को पानी के साथ ले लीजिए, उसको खा लीजिए, राइट। और उसके बाद जब तक ये मीटिंग खत्म होगी तब तक आपके ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा। सो ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, एक नॉर्मल पर्सन जो अपना वेट लॉस करना चाह रहा है, ये 7 दिन का प्रोग्राम उसको बताया जा रहा है, 7 दिन उसको कैसे प्रोडक्ट यूज करना है।
50 ग्राम उसको 8 बजे के आसपास, एक केला ब्लेंडर में डाल दीजिए। ब्लेंडर का मतलब जो मिक्सी आती है या ब्लेंडर आता है, आज की डेट में हैंड होल्ड ब्लेंडर आता है, बहुत इजी है ना। उसमें एक केला, 50 ग्राम प्रोटीन पाउडर, 5 स्कूप प्रोटीन पाउडर, और साथ में पानी या 300 ml स्किम्ड मिल्क आप लेकर, वही आपका ब्रेकफास्ट होगा। राइट। इसके बाद 10 बजे आपको एक सेशे लेना है डाइजेस्टिव फाइबर का। 10 बजे आपको लेना है डाइजेस्टिव फाइबर का एक सेशे गर्म पानी के अंदर, और साथ में लेने हैं 5 बादाम। अगर आपके यहाँ मौसम अच्छा है, अगर आपके यहाँ मौसम ठीक है, तो आप डायरेक्टली बादाम ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ मौसम गर्म है, तो आप रात में भीगे हुए आलमंड्स ही खाइएगा, अदरवाइज आपको गर्मी बहुत ज्यादा करेगा वो। राइट। सो सोक्ड आलमंड्स आप खा सकते हैं अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर आपके यहाँ मौसम नॉर्मल है, बारिश वाला मौसम है, या आपके पास सर्दी का मौसम है आपके यहाँ आसपास जहां से आप इस मीटिंग को ले रहे हैं, तो आप नॉर्मल डायरेक्ट आलमंड्स भी ले सकते हैं। इसके बाद 1 बजे के आसपास आपको लंच करना है। लंच में आपको टोफू लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन आदमी है तो आप चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन आदमी हैं तो आपको टोफू लेना है, टोफू यूज करना है। टोफू होता है सोया पनीर। सोया पनीर मतलब जो सोए के दूध से पनीर निकलता है उसे बोलते हैं सोया पनीर। राइट। सो आप चिकन ले सकते हैं, और ये भी ग्रिल्ड होना चाहिए। ग्रिल्ड का मतलब ये फ्राई नहीं होना चाहिए। फ्राई का मतलब आपने तेल में डाल दिया, इसको फ्राई कर लिया, ऊपर से मसाला, हमारे को इस जीभ को मसाला चाहिए होता है ना, तो बहुत सारे लोग इसको टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए उसको फ्राई कर लेते हैं, उसमें दुनिया भर की अलग अलग चीजें मिला लेते हैं। लेकिन नहीं, वेट लॉस की जर्नी पर आपको मेंटली सबसे पहले स्ट्रांग होना है। और इसमें आप जो टोफू लेंगे या चिकन लेंगे, उसको आप हल्का सा, हल्की आंच पर सेक लीजिए, दैट्स इट। आपको ना ये रोस्ट करना है, ना आपको ये फ्राई करना है, आपको सिर्फ ग्रिल करना है। और साथ में आप ले सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल का मतलब, अगर आपके घर में हरी पत्तेदार सब्जी अगर बनी है, तो एक बाउल सब्जी ले लीजिए, सबसे बढ़िया। यानी आप सब्जी यूज कर सकते हैं। साथ में आप ब्राउन राइस यूज करिए, व्हाइट राइस को छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। व्हाइट राइस के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को वो इंक्रीज करता है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सो ब्राउन राइस आप खा सकते हैं। ब्राउन राइस मार्केट में मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। और साथ में सैलेड लीजिए। सैलेड का मतलब खीरा, ककड़ी और कैरेट ले सकते हैं, टमाटो ले सकते हैं, ये आपके सैलेड डाइट्स हैं। साथ में आप ब्रोकली ले सकते हैं। हरी पत्तेदार में आज की डेट में लेटस आता है। लेटस मतलब एक तरीके से जैसे आपका गोभी का पत्ता होता है, ऐसी लेटस आता है मार्केट में। सो आप इजीली अवेलेबल हैं, आप जाएंगे, आप देखेंगे दुनिया भर में सलाद खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो आप सैलेड डाइट पर चले जाइए। ये आपका रहेगा लंच जो मैंने आपको बताया, या तो ग्रिल्ड चिकन या टोफू। अगर आप वेजिटेरियन है तो टोफू, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन। राइट। ग्रीन वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियों से भरा हुआ एक कटोरी सब्जी आप खा सकते हैं। साथ में चावल ले सकते हैं, और साथ में लेना है आपको सैलेड डाइट। ये है आपका लंच, भरपूर न्यूट्रिशन से भरा हुआ। 3 बजे के आसपास आपको प्रो फ्यूल एनर्जी ड्रिंक मिक्स लेना है, गर्म पानी के अंदर। पूरे दिन में आप इसको कभी भी ले सकते हैं, ये एक बार इसमें दिखाया गया है, आप दिन में 2 बार 3 बार भी इसको यूज कर सकते हैं। और साथ में आप ले सकते हैं कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट, जैसे कि ऑरेंज, या साथ में ले सकते हैं आप अपना ऑरेंज या एप्पल। इसके बाद 5 बजे मखाना और स्प्राउट लीजिए, और 8 बजे के आसपास फिर डिनर करिए। मखाना स्प्राउट का मतलब मखाने को हल्का रोस्ट कर लीजिए। स्प्राउट का मतलब पूंछ निकली हुई, या तो चना या मूंग दाल जो है रात में आपने कपड़े में बांध कर रखा, उसकी पूंछ निकल गई, उसको आप टमाटर प्याज के साथ मिला के थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छा डाइट जाए। शाम को 5 बजे के आसपास, 8 बजे अपना फिर दोबारा से 50 ग्राम आपको मील रिप्लेसमेंट शेक लेना है, 300 ml दूध के अंदर या पानी के अंदर, और साथ में एक केला डाल ले सकते हैं। और सोने से पहले आपको हर्बल टी लेनी है, या हमारा डिटॉक्स जो है वो पानी में मिला लीजिए, उसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। राइट। सो ये है आपका 7 डेज का नॉर्मल रूटीन। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें सुबह गर्म पानी, एक नींबू, और साथ में दालचीनी मस्ट है। दालचीनी मैं इसलिए बोल रहा हूं, चुटकी भर दालचीनी का पाउडर मिला लीजिए उसमें, क्योंकि दालचीनी के अंदर इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए, यानी इंसुलिन को बेहतर करने के लिए सब्सटेंस पाया जाता है। तो जो दालचीनी है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए आपके पेनक्रियास को पुश करता है। राइट। 7:30 बजे फैट बर्नर का टेबलेट लीजिए। 8 बजे के आसपास आपको बनाना नहीं लेना है,
आपको 50 ग्राम मील रिप्लेसमेंट शेक लेना है। किसके अंदर? अनस्वीटेंड मिल्क के अंदर। अनस्वीटेंड मिल्क का मतलब फैट फ्री बिल्कुल जो दूध होता है, स्किम्ड मिल्क, डबल टोन्ड दूध, यानी कहने का मतलब पानी ज्यादा दूध कम होता है जिसके अंदर फैट बिल्कुल नहीं होता है, वो मील रिप्लेसमेंट शेक। और साथ में 5 भीगे हुए बादाम, अगर मौसम गर्म है, और अगर मौसम नॉर्मल है या ठंडा है तो नॉर्मल डायरेक्ट आलमंड्स भी, बादाम भी ले सकते हैं। 10 बजे के आसपास आपको एक गर्म पानी के अंदर डाइजेस्टिव फाइबर का एक सैशे लेना है, और साथ में अलसी के बीज जो आते हैं, फ्लैक्सीड आते हैं, उसका 1 चम्मच टेबल स्पून उसी में साथ में मिला लीजिए। तो 2 मिनट छोड़ेंगे, तो फ्लैक्सीड भी फूल जाएगा, डाइजेस्टिव फाइबर भी थोड़ा सा फूल जाएगा, और इन दोनों को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास फ्लैक्सीड नहीं है और आप अंडा खाते हैं तो आप एक अंडा भी, बॉयल उबला हुआ अंडा भी खा सकते हैं। अब बात आती है लंच की, तो लंच में आप वही पनीर और टोफू, और नॉन वेजिटेरियन है तो फिश भी ले सकते हैं, वो भी ग्रिल्ड, ना फ्राई ना रोस्टेड, सिर्फ ग्रिल्ड, हल्की आंच पर सिका हुआ पनीर या टोफू, या साथ में फिश आप ले सकते हैं। सॉर्टेड ग्रीन्स ले सकते हैं आप, ग्रीन वेजिटेबल्स, वही सब्जियां आप ले सकते हैं, और साथ में होल ग्रेन रोटी, एक रोटी आप ले सकते हैं, होल ग्रेन, वो भी नॉर्मल आटे की नहीं, 5 या 6 तरीके का अनाज आता है, उससे बनी हुई रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 3 बजे आपको एनर्जी ड्रिंक फ्यूल मिक्स लेना है। 1 ग्राम 150 ml गर्म पानी के अंदर अपने चाय और कॉफी को रिप्लेस करने के लिए आप इंस्टेंट प्रो फ्यूल एनर्जी ड्रिंक मिक्स ले सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद आप एक क्यूकम्बर ले सकते हैं, क्यूकम्बर मतलब एक खीरा जो है वो आप काट के खा सकते हैं। ये 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का आपका डाइट है। 5 बजे के आसपास रोस्टेड चिकपी, यानी जो काबुली चना होता है, उसको हल्का सा रोस्ट करके नमक लगा के आप यूज कर सकते हैं। 8 बजे आपको फिर अनस्वीटेंड मिल्क में या पानी के अंदर 50 ग्राम मील रिप्लेसमेंट शेक लेना है, और सोने से पहले हर्बल टी लेनी है। सो बेसिकली ये एक पूरा रूटीन है डायबिटिक फ्रेंडली पेशेंट के लिए। और जिन लोगों ने किट परचेज किया है, उस किट के अंदर ये बुक आती है, उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है, जो मैंने बताया वो सब कुछ इसमें दिया गया है, राइट। सो आप इसको यूज कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। और आपका ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर 40 to 50% डिपेंड है। 50% आपका लाइफस्टाइल और आप किस तरीके का स्लीप लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको वर्कआउट करना है, और एक दिन में कम से कम 30 मिनट का वर्कआउट आपको जरूर करना है, यानी फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करनी है। अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करिए, जैसे स्कूल में हम पीटी करते थे, सावधान विश्राम दो, आगे 5 बार हाथ, ऊपर 5 बार, ऐसे। जब आप इस सेशन को करेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी। जमीन पर बैठकर पैर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, अपने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करिए बिना पैर मोड़े, और धीरे धीरे जब आप इसको देखेंगे तो आप अंगूठा भी पकड़ने लगेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस प्रैक्टिस से आप अपने इंटेस्टाइन को भी अच्छा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो सर है वो आपके घुटने पर लगने लगेगा। और ये मानकर चलिए कि जिस दिन आपका सर आपके घुटने पर लगने लगे बिना पैर मोड़े, आप एक्चुअली में एक फिजिकल फिटनेस की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। स्ट्रेचिंग का मतलब आप हाथ पैर को ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्ट्रेचिंग होता है, राइट। सीढ़ियां लेने की कोशिश करें, लिफ्ट लेने की, या जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं, एलिवेटर्स होती हैं, वो लेने की कोशिश ना करें। मीटिंग्स करें तो बैठकर मीटिंग ना करें, चलते हुए मीटिंग करें, जो हम जनरली करते ही हैं ऑब्वियसली, राइट। 30 मिनट पूरे दिन में खड़े रहने की कोशिश करें। पूरे दिन में 5,000 से लेकर 10,000 स्टेप यानी कदम चलने की कोशिश जरूर करें, और एक दिन में 7 से 9 घंटे का स्लीप जरूर लें। स्ट्रेस रिडक्शन यानी 5 मिनट का अनुलोम विलोम जरूर करें अपने पूरे दिन में, 10 मिनट का, या मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब आपके शरीर में 60, आपके दिमाग में 60,000 थॉट आते हैं, तो 5 से 10 मिनट के लिए उन थॉट को पूरी तरीके से रोक दीजिए। और रोकने का तरीका यह है कि आपकी आती जाती सांस पर आंखें बंद कर फोकस करेंगे, तो उसे हम मेडिटेशन बोलते हैं। ये आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी मुद्रा में इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको चीज की जरूरत नहीं है। और अपने फोन और लैपटॉप के जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करिए, राइट। सो आपकी कैलोरीज आना और कैलोरीज का बर्न होना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरोबिक्स जुम्बा 1 घंटे तक करते हैं तो लगभग 600 कैलोरी बर्न करते हैं। तो अपने शरीर में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप कैलोरीज को बर्न करते हैं, राइट। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रोवेदा आपके लिए सपोर्टिंग ग्रुप्स लेकर आ रही है, वेबिनार्स हम हर मॉर्निंग में कर ही रहे हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को सुबह 6:30 बजे। और बहुत जल्दी हम अपने वेलनेस सेंटर लेके आएंगे, जहां पर आपको थेरेपीज वगैरह भी दी जाएंगी। और मॉर्निंग में हम योगा डांस एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल फॉर्म में। और आप एज अ लीडर
अपने एरिया के अंदर इसको शुरू कर सकते हैं। इससे आप अपना बिजनेस भी मूवमेंट कर पाएंगे, आप सोशली भी स्ट्रांग हो पाएंगे, और आप अपनी टीम को भी क्रिएट कर पाएंगे, राइट। सो हमारा टारगेट है एक फिट इंडिया, बेटर इंडिया। सो ये 30 डेज का एक वेट लॉस जर्नी है, जिसमें पहले हफ्ते आप रीसेट एंड डिटॉक्स करेंगे, आपकी बॉडी को क्लीन करेंगे, डिटॉक्स करेंगे। दूसरे हफ्ते में आप बर्न एंड बिल्ड करेंगे, आप वेट लॉस को बर्न करेंगे और अपने मसल को बिल्ड करेंगे। तीसरे हफ्ते में आप ट्रांसफॉर्म एंड टोन करेंगे, आपकी बॉडी एक शेप में आना शुरू हो जाएगी, आपकी स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा। और चौथे हफ्ते में आप शाइन करना शुरू करेंगे, यानी आपकी बॉडी एक रिजल्ट दिखाना शुरू करेगी। और वेट गेन और वेट लॉस जर्नी में एक आदमी अगर पूरे महीने में 3 से 5 केजी या तो लॉस करता है या 3 से 5 केजी वजन को बढ़ाता है, तो ये एक आइडियल है, आइडियल वेट है। बहुत ज्यादा वेट घटाना और बहुत ज्यादा वेट बढ़ाना भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। सो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए जो बताया गया। बैलेंस बनाकर रखिए 4 चीजों का, अपने काम का, अपनी नींद का, अपने खाने का और अपने एक्सरसाइज का। 4 चीजों का बैलेंस आपकी बॉडी को फिट करेगा। हेल्थ आपके लिए पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जिम में माया। और अगर अपनी काया पर ध्यान देंगे तो माया ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि ये किट जो है ये आपको थाईलैंड ले जाने के लिए 3 रात 4 दिन के लिए और साथ में आपको रेफरल इनकम देने के लिए काफी है। तो इस किट का भरपूर इस्तेमाल करें और एक हेल्दी हैप्पियर इंडिया की तरफ पार्टनर करें और स्लिम एक्सपर्ट के साथ, और इस मूवमेंट को ज्वाइन करें। अपनी बॉडी को हेल्दी करें, अपने माइंड को हेल्दी करें, अपने परिवार को हेल्दी करें, अपने समाज को हेल्दी करें, और उसके बाद पूरे भारत को हेल्दी करें, राइट। सो अगला महीना जो है वो 26 जून का, शायद 21 जून का जो एरिया है वो वर्ल्ड योगा डे है। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 21 जून का जो दिन है वो वर्ल्ड योगा डे है और इंटरनेशनल योगा डे, उस पर आप अपनी कम्युनिटी के साथ योगा सेशंस को जरूर अलाइन करें और वहां पर इस प्रोडक्ट का नॉलेज लोगों के साथ शेयर करें और लोगों को बताएं कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना बेहतर है और मार्केट में कितना क्लियर सॉल्यूशन है आपके बॉडी को, वेट को मैनेज करने के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस सेशन को लिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ऑलरेडी अपनी तय सीमा से लगभग जो है 20 मिनट ऊपर जा चुके हैं। और सेशन में मुझे पूरी तरीके से ये विश्वास है कि आप सब लोगों ने बेहतर तरीके से इस सेशन को लिया होगा और अपनी टीम में इसको प्रमोट करिए। जिसने इस मीटिंग को रिकॉर्ड किया है, मैं जरूर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो हैं अपने इस सेशन को अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें। और हम आपसे मुलाकात करेंगे सैटरडे को सुबह 6:30 बजे कुछ नए चीजों के साथ, कुछ नए टेस्टमनी के साथ। और बहुत जल्दी हम चैलेंज के साथ आ रहे हैं जिसमें आप बेहतर काम कर पाएंगे, यानी कि सबसे बड़ा लूजर सबसे बड़ा विनर होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच। आप इवनिंग वाले सेशन को भी प्रमोट करिए। आज इवनिंग वाले सेशन का पोस्टर आपके पास आएगा, जूम पर कनेक्ट होइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय प्रोवेदा, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे सैटरडे को सुबह 6:30 बजे। थैंक यू सो मच।